नजो आमची नवीन भेटला नाही तो छोकरा आणि मॅच नाही प्लीज बराबर पकड़ भाई परम इस्टमा फाटक आगळ So, great morning, everyone. आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, ग्रेट। आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मुझे आवाज सुनाई दे रही थी, एक मैसेज कीजिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ट्रेनिंग में, सेशन में, ट्रू यूनिटी में। फ्रेंड्स, बोला जाता है उम्मीद वो खंभा है, बोलते हैं पे दुनिया टिकी हुई है, तो उम्मीद वो खंभा है जिस पे दुनिया टिकी है। और अगर इंसान जागता है, अगर जाग रहा है, तो वही चीजें होती है कि उसकी एक उम्मीद बनी रहती है कि कल हम किसी से मिलेंगे या फिर जो चीजें हम चाहते हैं वो चीजें हो जाएगी। सो एक उम्मीद के ऊपर है, बरकरार है, हमारी उम्मीदें बरकरार है कि हम अपने सपनों को पाएंगे, अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने को पाने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो एक उम्मीद होती है कि हमारे सपने पूरे होंगे। सो मोस्ट वेलकम आप सभी का बहुत बहुत इस ट्रेनिंग में। हम लोग आगे बढ़ते हैं लर्निंग की तरफ अपने। टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से कनेक्टिविटी लेट हो गया। लीडरशिप बोला जाता है फ्रेंड्स कि अगर आप एक अच्छे मुकाम पे जाना चाहते हैं तो आपको लीडरशिप होना, आपके ड्यूटीज और लीडर्स की क्वालिटी जो होती है वो होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है तो आप उस मुकाम पे नहीं पा सकते जिस मुकाम करना चाहते हैं। दूसरी चीज होती है कि एक लीडर ही है जो लोगों के सपने को पूरा करने के लिए खुद और खुद की पूरी ताकत लगा देता है, और उसी के साथ उसी के भरोसे के ऊपर पूरी टीम रहती है कि हमें वो ये इंसान है वही जो मुझे हमारे सपनों को पूरा करेगा। जो टीम होती है, जो मेंबर्स होते हैं, उनको भरोसा रहता है कि उनका लीडर उनको उस सपने तक लेगा जिसकी उनको चाहत है, जो उनके सपने हैं। सो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी वर्क करते हो। तो लीडरशिप पे टुडे इज न्यू बिगनिंग, आज एक नया सुनहरा मौका है, नई शुरुआत है, नया सुबह है। तो हमें डेली एक नई जिंदगी मिलती है, रोज सुबह हमें एक नई जिंदगी, एक नया जीवन मिलता है। यदि आप चाहते हैं कि चीजें बदले तो आपको बदलना होगा। यदि आप चाहते हैं तो चीजें बदले तो आपको बदलना होगा। आप चाहते हैं कि चीजें बेहतर हो तो आपको और बेहतर बनना होगा। सो फ्रेंड्स, सुबह तो सब होती है, हर एक इंसान के लिए सुबह होती है, लेकिन जिंदगी उसको मिलती है जिसका कोई पर्पस होता है, कोई गोल होता है, कोई एक मकसद होता है इस जिंदगी का। तो अगर हमें अपने जीवन में बदलाव चाहिए, हमें अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम चाहिए, या फिर हमें जिंदगी जीने का एक अवसर मिला हुआ है, मौका चाहिए, या फिर जीना है एक बेहतर तरीके से, तो हमें बेहतर बनने का पहले खुद से खुद से करनी पड़ेगी। तो सुबह तो सबके लिए होती है, लेकिन सबसे अच्छी उसके लिए होती है जिसका कोई मकसद होता है और बिस्तर से उठता है और की तरफ बढ़ जाता है, आगे बढ़ता है कि मुझे आज अपने उस बीते हुए कल में जो क्या की हैं या जो चीजें नहीं पूरी हुई, आज उसको पूरा करना है। और फिर कल का सूरज हम नहीं देखेंगे, किसी को पता नहीं होता है। सो मोस्ट वेलकम करता हूँ इस एक फिर से एक ट्रेनिंग में हम लोग मिले हुए हैं और एक नए मुकाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस सेशन
नेटवर्क मार्केटिंग बनाने के 5 चरण जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबको सफलता तक पहुँचाते हैं 5% लोगों को। 95% लोग फेल होते हैं क्योंकि ये 5 चीज़ें कभी करते नहीं हैं। 95% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं इस बिज़नेस में, इस इंडस्ट्री में क्योंकि ये चीज़ें वो करते ही नहीं हैं। अपनी रूटीन में कभी नहीं डालते हैं। वो 5 हैं बिल्डिंग अ लिस्ट अगर बोला जाए तो लिस्ट नहीं बनाते हैं। उनको कितना भी बोला जाए तो उनको लगता है कि ये तो छोटी चीज़ है, लिस्ट तो हमारे मोबाइल में है। हम जब भी चाहें तब निकाल लेंगे। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। मोबाइल खराब हो सकता है। आपके दिमाग में अगर लिस्ट है तो हो सकता है आपका दिमाग खराब हो जाए या पागल हो जाए। सो दिमाग में रखी हुई चीज़ और मोबाइल में रखा हुआ कोई भी नंबर वो रुकता नहीं है, कभी न कभी निकल ही जाता है। या कभी कुछ प्रॉब्लम्स हुए, ये कभी भी फेल हो सकती है और दिमाग है कभी भी पागल हो सकता है। सो फ्रेंड्स इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। सो अपने लिस्ट बनाओ, बिज़नेस की सब बेसिक चीज़ है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे बेसिक है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं इस बिज़नेस में। 5% लोग जो एक शिखर पे हैं, एक अच्छे मुकाम पे हैं, उन्होंने इन 5 कदम फॉलो किया है। इसकी वजह से वो उस मुकाम पे हैं और जो लोग इस मुकाम पे नहीं हैं उन 5% में, वो यही कहीं गलतियाँ कर रहे हैं। या तो लिस्ट बनाए तो सेकंड फॉलो करते हैं, कनेक्टिंग एंड इनवाइटिंग में एंड थर्ड स्टेप होता है सो द प्लान वो भी नहीं करते होंगे। कुछ न कुछ तो एक मिसिंग है, से वो 5% की गिनती में नहीं आते हैं। तो ये 5 चीज़ें प्रीवियस सेशन में हमने सीखा था और फिर होता है रिपीट सेशन स्टेप होता है जो रिपीट करना रहता है पहला। जब नया बंदा हमारे साथ में आता है, रिपीट करवाना होता है कंटीन्यूअस और खुद को भी रिपीट करना होता है। और ये लगातार प्रोसेस चलते रहती है। जब तक हम हैं इस पृथ्वी पे या जब तक इस इंडस्ट्री में या किसी बिज़नेस में हैं, ये तो प्रोसेस कंटीन्यूअस चलते रहने चाहिए। अगर ये पाँचों में से कोई भी बंद हुआ, तो बिज़नेस नीचे आना शुरू हो जाता है। वो डाउन होना शुरू हो जाता है, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। और उनको पता तब तक नहीं चलता है जब तक वो बर्बाद नहीं हो जाता है। उसको लगता है बिज़नेस चल रहा है बट नहीं चलता है, नहीं चलता है। क्योंकि जब तक इंसान वो गिर नहीं जाता है तब तक उसको एहसास नहीं होता है कि वो किसी की बातें सुनता नहीं है। रीज़न क्या है कि उसके अंदर एक ईगो आ जाता है। बहुत खतरनाक वर्ड हो जाता है वो। सो प्रक्रिया लगातार हो पाँचों चीज़ें प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने इसके बारे में बात किया हुआ था कि 5 चीज़ें हैं जिसको कंटिन्यू फ़ॉलो करना है और अगर ये फ़ॉलो नहीं करेंगे तो आगे चल के फ़ेल हो सकते हैं या फिर उस मुकाम पे नहीं पहुँचेंगे जिस मुकाम पे जाना है। सो मैं मैसेज जानना चाहता हूँ कि आप लोग में से ये पाँचों चीज़ें किन-किन फ़ॉलो किया है पिछले 1 हफ्ते में? क्योंकि हमने ये सेशन जो किया था लास्ट वीक में किया हुआ था, तो 1 हफ्ते का टाइम मिला है, तो किन लोगों ने लिस्ट बनाए, किन हफ्ते में कितने प्लान किए, कितने लोगों को इनवाइट किए या कितने लोगों की क्लोजिंग किए हुए हैं? सो फटाफट मैसेज कीजिए कि कितने लोगों ने लिस्ट बना बना दिया और कितने लोगों की लिस्ट बनाई है? क्योंकि बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप आए हो इस इंडस्ट्री में, बहुत अच्छी बात है। सपने सब पूरे हो सकते हैं। आपको सिस्टम फ़ॉलो करने बिना सिस्टम फ़ॉलो किए, आप उस मुकाम पे नहीं पहुँच सकते, जिस मुकाम को आप हासिल करना चाहते हैं। तो सिस्टम मस्ट है। ये 5 चीज़ें हैं, किन लोगों ने मैं बताता हूँ कि कितने लोगों ने लास्ट सेशन को अटेंड किया था और इसमें ये पाँचों चीज़ों में इम्प्लीमेंट कितना किया है। किन लोगों ने किया हुआ है और कितने कॉन्टैक्ट्स बनाए कि हाँ, मैंने इस हफ्ते में इतने कॉन्टैक्ट्स बनाए, इतने लोगों से मिला, इतने लोगों को इनवाइट किया, प्लान किया और इतने लोग क्योंकि ये आपका फ़ॉर्मूला जब तक रूटीन में नहीं आएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, योगेश नागरे जी बोल रहे हैं कि 20 को ओके, ग्रेट बहुत अच्छी बात है। कम से कम एक सिंगल कदम तो छोटा-सा स्टेप तो लिया गया। सो फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस चीज़ को करना। अगर आप इस चीज़ को नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये 100% कन्फर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, वही इंसान जो सिस्टम को ब्रेक करता है। अगर सिस्टम फ़ॉलो करते हो तो सिस्टम आपको उस मुकाम तक पहुँचा देगा जिस मुकाम पे आप जाना चाहते हैं। लेकिन अगर सिस्टम ब्रेक हो गया तो आप उस मुकाम पे कभी नहीं पहुँच सकते जिस मुकाम पे जाना चाहते हो। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिस्टम को फ़ॉलो करना। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पाँचों स्टेप्स को कभी भी नहीं ये करोगे, थ्रो करोगे, कभी भी आप इसको रोकोगे नहीं, कंटीन्यूअस इसको प्रोसेस में फ़ॉलो रखोगे। क्योंकि कंटिन्यू रखोगे तो रिज़ल्ट आएगा ही आएगा।
100% रिजल्ट आएगा। जो चीजें आप चाहते हो लाइफ में वो मिलेगी जरूर, और वो नहीं फॉलो करोगे तो 100% है कि फेलियर कंफर्म है। कोई नहीं रोक सकता आपको, और आपको कोई भी उस मुकाम पे नहीं पहुंचा सकता अगर आप इन पांचों सिस्टम को अगर फॉलो नहीं किए तो। 5 कदम को नहीं फॉलो किए तो आप कभी नहीं आगे बढ़ सकते। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम लोग 3 स्टेप में इस सेशन को आगे बढ़ाएँगे। पहला सेशन था, हमने बताया था व्हाई एंड हाउ पे बात होगा। दूसरी सेशन पे प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन पे बात करेंगे, एंड सेशन पे क्लोजिंग एंड फॉलो अप पे बात करेंगे। तो आज पहला सेशन है व्हाई एंड हाउ। तो मैं जानना चाहता हूँ आप क्या है? व्हाई क्या है? अगर व्हाई आप बताते हो, आगे बढ़ते पार्ट 1 पे। क्या लेके आप इस बिज़नेस को शुरुआत किए थे? याद करो उस दिन, पहले दिन जब आपको प्लान दिया गया या फिर जिस बिज़नेस को, इस इंडस्ट्री को बताया गया, जिस इंडस्ट्री में आप कदम रखे हो, तो पहले क्या सोच के आपने इस चीज़ को शुरुआत किया था? ये बहुत इम्पोर्टेंट। सब आपसे पूछते हैं कैसे किया जाएगा? लेकिन ये गलत है। कैसे तो बाद में आता है, पहले व्हाय आता है, कि आपने इसको क्यों शुरुआत किया है? ओके, चंदन गुप्ता जी बोल रहे हैं, सर मैंने कल 10 आईडी डन किया। ग्रेट चंदन जी, बहुत-बहुत है ये, एप्रिशिएट करता हूँ कि आपने 10 आईडी क्लोज़ किया, ग्रेट। आप सिस्टम को फ़ॉलो करो, ये 10 एक दिन 20 हो जाएगा, 20 से 40 हो जाएगा। सो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सिस्टम फ़ॉलो करेंगे तो 100% रिज़ल्ट आएगा। सो फ्रेंड्स, व्हाय मैं जानना चाहता हूँ आपने इस बिज़नेस को क्यों शुरुआत किया है? क्या रीज़न है? फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए प्रीति जी, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ग्रेट। ये फाइनेंशियल फ्रीडम आप यहाँ से ले सकते हो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जिस दिन आप इस बिज़नेस को देखे थे, आपका कोई न कोई एक लक्ष्य रहा होगा कि मुझे इस चीज़ को अचीव करना है, इस चीज़ को पाना है, या किसी भी सपने को आपने देख के इस बिज़नेस की शुरुआत की होगी। ओके, शिल्पा जी बोल रही हैं 4 आईडी डन किया, ग्रेट शिल्पा जी, अच्छी बात है। कंटिन्यूअस कीजिए, बहुत अच्छे-अच्छे प्रोसेस और बहुत बढ़िया बेहतरीन ट्रू यूनिटी का, जिसके अंदर कि आप फास्ट मूविंग, बोला जाता है ना कि आज की टेक्नोलॉजी और आज के बच्चे बहुत खतर आज की टेक्नोलॉजी और आज के बच्चे, बच्चे और टेक्नोलॉजी दोनों सेम चल रहे हैं। आज के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो भी इंटेलिजेंट पैदा हो रहे हैं। पता नहीं क्या खा के निकलते हैं। और आज की टेक्नोलॉजी, आज हम बात कर रहे हैं, कल टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, कुछ पता नहीं है। सो टेक्नोलॉजी और बच्चे दोनों हैं, तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाओ और इंटेलिजेंट बन के बिज़नेस को, अपने सपने को पूरा करो, बिज़नेस को आगे बढ़ाओ। सो जो प्लान मिला हुआ है, बहुत फास्ट मूविंग प्लान है। जल्दी से जल्दी इसमें अचीवमेंट हो सकता है। ग्रेट अपॉर्च्युनिटी है। ट्रू यूनिटी एक ऐसी कंपनी है करंट सेशन पे कि जो चीज़ें आप चाहते हो यहाँ से जल्दी अचीवमेंट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते याद रखना, ज़िंदगी में सभी शिकायतें समाप्त हो जाएगी। हमेशा आप इंसान को करते हुए, हर समय कुछ न कुछ शिकायत करते रहता है। कोई न कोई वो करते रहता है अपने जीवन से, अपने परिवार में, दोस्तों के साथ में, और इन शॉर्ट दोस्तों को छोड़ो, भगवान को भी शिकायत करता है कि मुझे पैदा क्यों कर दिया? ऐसे भी सुनने को मिलता है। या फिर ऐसा होता है कि मेरे साथ ही ऐसी घटनाएँ क्यों होती है? फ्रेंड्स, ये सब बहुत सुनने को मिलेगा। लेकिन आज जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ एक ही इंडस्ट्री में अप्लाई नहीं होता है। आपकी होल लाइफ़ में, पूरे जीवन में ये चीज़ें अप्लाई होती है। अगर इसको आपने पूरे जीवन में इम्प्लीमेंट कर दिया, एक जगह से शुरुआत करते हो, पूरा का पूरा जीवन निखर जाता है। एक अलग ज़िंदगी आप जियोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग को देखने का नज़रिया हर एक इंसान का अलग-अलग है। मैंने 32 साल नौकरी किया है, तो मेरा नज़रिया हो सकता है अलग है। आप अगर कुछ सालों से नौकरी कर रहे हो, तो आपका नज़रिया अलग होगा। हर एक इंसान की अलग है। नेटवर्क मार्केटिंग जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, अगर मेरी भाषा में मैं बात करूँ, तो नेटवर्क मार्केटिंग जीवन जीने का एक इससे बेहतर ज़िंदगी किसी भी फ़ील्ड में नहीं जिया जा सकता है। किसी भी फ़ील्ड की बात मैं कर रहा हूँ। ऑल जितने है सभी की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से ये आपको अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करती है, जिस तरह से यहाँ पे फ्रीडम है, ऐसे किसी भी इंडस्ट्री में फ्रीडम नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक जीवन जीने का एक रास्ता है। जीवन जीना सिखाती है नेटवर्क मार्केटिंग। इस इंडस्ट्री को पता नहीं क्या-क्या लोग बोल देते हैं, लेकिन पिछले 32 साल नौकरी किया और पिछले 4 साल से जो जीवन मैं जी रहा हूँ, वो एक अलग मुकाम है।
सो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने नजर से इस बिजनेस को देखो। ये जो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ आज, 3 चीजें जो वाकई आपका पासवर्ड है या कामयाबी की कुंजी पकड़ो, कम मैं कामयाबी पकड़ो, ये 3 चीज को हर जगह अप्लाई करो। आप हमेशा एक अच्छे मुकाम पे रहोगे, आप एक टॉप लेवल पे रहोगे अगर इस 3 चीज करते हो तो। ये 3 चीज ही इस बिज़नेस में चलती है, 3 चीज ही हर एक बिज़नेस में चलती है, 3 चीज ही हर एक प्रोफ़ेशन में होता है, 3 चीज ही हर एक लाइफ सभी के ज़िंदगी में होती है। अगर इस 3 चीज इन 3 चीज को अपने आप में अप्लाई कर दिए, अपने ऊपर अमल में ला दिए, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने लाइफ में। तो आगे बढ़ते हैं, है क्या 3 चीज़? फ्रेंड्स, पहला चीज़ है क्या है? जब भी हम इस बिज़नेस के बारे में किसी से बात करते हैं, चाहे नेटवर्किंग हो या किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो पहला वर्ड आता है कि क्या है ये चीज़? हम उसके बारे में समझना चाहेंगे। हम सोचते हैं कि क्या चीज़ है इसको समझें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं 90% से ज़्यादा लोग बोलते हैं कि हमको मुझे सब कुछ मालूम है, उनको पता ही नहीं है। क्या है उस चीज़ को नहीं समझते हैं। वो पहले से ही बोल देते हैं हमें मालूम है आप क्या बताने वाले। पहली थिंग आती है, बट ऐसा नहीं होता। पहले आप किसी भी काम को करते हो, कोई भी काम हो, किसी बिज़नेस में हो आप, किसी नौकरी में हो या प्रोफ़ेशन में हो या कोई पढ़ाई कर रहे हो, ये समझना ज़रूरी है कि आखिर है क्या चीज़ ये? क्या है ये? नेटवर्क मार्केटिंग लोगों बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करता है। कुछ लोग बोलते हैं बेवकूफ़ बनाना बिज़नेस है। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे लोगों को मतलब उल्टा-सीधा करके चीट किया जाता है, ऐसे भी बोलते हैं। हकीकत है, बिना अच्छाई के बुराई नहीं होती और बिना बुराई के अच्छाई नहीं होती है। दोनों चीज़ कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं बनी है जिसके अंदर अच्छाई और बुराई ना हो, दोनों चीज़ें होती है। कोई एक इंडस्ट्री मुझे बता दो जिसके अंदर बुराई नहीं है, हर एक इंडस्ट्री में बुराई है। आपको समझना है कि आखिर है क्या चीज़ ये? कैसे काम कर रहे, क्या है क्या नहीं, ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम अपने बच्चे की लाइफ में बारे में स्कूल में डालने जाते थे, स्कूल के बारे में सोचते, पढ़ाई के बारे में सोचते, क्या है ये? अगर किसी सेशन के लिए देखा जाए कि हम इसको आईएएस, पीसीएस कराएँ तो उसके बारे में देखते, क्या है ये चीज़? कैसे देखते? इसको समझने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोगों के समझ में नहीं आता है। लोग सीधा यही बोल देते हैं हमको पता है और जब उनसे उल्टा क्वेश्चन करो कि ठीक है सर आपको पता है तो आप मुझे बताइए इसके बारे में, नहीं बता पाते। कुछ भी नहीं बता पाते क्योंकि उनको मालूम ही नहीं रहता क्या है ये, कुछ नहीं मालूम होता है फ्रेंड्स। तो आप अपनी लाइफ में अगर ये पहला वर्ड क्या है, इसको अगर आप लाते हो, तो आप हर एक जगह पे उस चीज़ के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देते हो, कि आखिर क्या है ये? रिसर्च होती है तो आपको सामने आती है, वो सारी चीज़ें आती है जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती हैं, अच्छे और बुरे दोनों चीज़ आते हैं। और फ्रेंड्स ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है, ऐसा कोई प्रोफ़ेशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिसके अंदर बुराई ना हो। एक चीज़ ध्यान देना कभी भी, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो वहाँ पे 2 चीज़ें होगी, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। आप अगर किसी के लिए भलाई का भी काम करते हो, तो वहाँ पे भी आपको बुराई सहना पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या है इस चीज़ को समझना। इस भी बिज़नेस में लोग आते हैं, तो लोग सोचते हैं कि हमको सब पता है, हमको कुछ सोचने या कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पहली चीज़ है कि इस बिज़नेस के बारे में जितना आप जान सकते हो, उसको जानो। इस इंडस्ट्री के बारे में जानो, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानो, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानो। जब आप इसके बारे में जान जाते हो, भरपूर आपके पास नॉलेज हो जाता है, आपके पास एक पूरा का पूरा डेटा हो जाता है, तो आप इसको विज़डम में क्रिएट करो, आप उस चीज़ को हर एक से शेयर कर सकते हो। जब आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो, उसका आंसर आप दे सकते हो। जब आपके पास इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं होता है, मालूम नहीं होता है, इसकी वजह से आप पीछे हट जाते हो कि यार, का कुछ पता नहीं है। सो पहली चीज़ है, आप किसी भी जगह वर्कआउट कर रहे हो और खासकर अब हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करें, इंडस्ट्री के बारे में। ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। इस इंडस्ट्री के बारे में गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू किया है। इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें लोगों की बातें चल रही है।
बहुत कुछ पता चल रहा है। सो फ्रेंड्स, आप पहला वर्ड इस चीज को यूज करो, आप जितना नॉलेज ले सकते हो, जितनी जानकारी हासिल कर सकते हो, जितना डेटा बटोर सकते हो, उसके लिए बटोर। ये पहली चीज है। आप अगर जिंदगी में कोई मुकाम चाहते हो, तो आपको पहले पता होना चाहिए क्या चीज है, इस चीज का पर्पस क्या है आपका। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे फेलियर आए, बहुत सारे लोग फेलियर हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत कुछ किए हैं, जिंदगी खत्म हो गई, सफल नहीं हुए हैं। और फिर वही लोग उल्टा सीधा बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री गलत है। ऐसा नहीं है। आपने जाने में वो काम नहीं किया हुआ है जो ये इंडस्ट्री करवाना चाहती है, जो ये सिस्टम बोलता है करने के लिए, जाने अनजाने में उसको फॉलो नहीं किया है। लगता है कि वो इंसान जो 1 साल 2 साल के अंदर सफल हो गया, 3 साल में सफल हो गया या 5 साल में सफल हो गया, कामयाब हो गया। जाने अनजाने में वो पाँचों स्टेप फॉलो किए जो आपने पिछले स्क्रीन पे देखा उस चीज़ को। फ्रेंड्स, कुछ तो कमी है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हम अभी उस मुकाम पे नहीं हैं जिस मुकाम पे हमें पहुँचना है। कुछ तो कमियाँ हैं। टी फॉलो करो, इस चीज़ को समझो कि कैसे है। बहुत पहले कुछ वैज्ञानिक शोध कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। तो एक बड़ा-सा टैंक बनाया गया, के अंदर एक बड़ी मछली को डाला गया। बोलते हैं ना, बड़ी मछलियाँ अक्सर समुद्र में छोटी मछली को खा डालती हैं, अपना चारा बनाती हैं। तो जब वैज्ञानिक शोध करने लगे, तो एक बड़ा-सा टैंक बनाए, बड़ी-सी मछली लाके एक मछली उसके अंदर, और फिर 1 दिन बाद उसके अंदर छोटी-छोटी मछलियाँ डाली, और जैसे ही छोटी मछली आई, वो बड़ी मछली ने सबको खा लिया, सभी को खा लिया। डेट खत्म हो गया कि पूरा का पूरा डब्बा ही साफ हो गया। केवल एक मछली नज़र आ रही है, जो सबसे बड़ी है। दूसरे दिन भी यही घटना गया। तीसरे दिन भी डाला गया मछली को, तो बड़ी मछली सब छोटी मछली को खा डाली। तीसरे दिन वैज्ञानिकों ने एक दिमाग लगाया कि चलो देखते हैं इसके साथ और क्या हो सकता है। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का डोर बनाया गया, और बीचों-बीच पानी के उस बकेट में, उस टैब में, वहाँ पे बीज लगा दिया गया, और फिर से छोटी मछली को डाला गया दूसरे टैब में, क्योंकि टैब अब 2 तरह का हो गया। जो शार्क जो टैंक बना हुआ था, वो 2 भाग का हो गया। आधे में वो बड़ी वाली मछली और आधे में छोटी-छोटी मछलियाँ। बाद में फिर से अटैक किया कि मेरा चारा आ गया, मुझे खाना है। बार-बार प्रयास की, नहीं हुआ। 1 दिन तोड़ने में किया, 2 दिन किया, 4 दिन हुआ, और 10 से 15 दिन बाद उस टैंक को वापस एक कर दोनों को, और सबसे बड़ी घटना घटी। उस मछली ने छोटे मछली को खाया ही नहीं, जो कि उसके पास पूरा चारा रखा हुआ था। सो फ्रेंड्स, कभी-कभी हम क्या सोचते हैं कि यार हम इतने दिन ट्राई किए, कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक छोटा-सा एक स्टेप और उठाते समय हमको ऐसा होता है कि हम करेंगे तो हम फेल हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि आज आपका दरवाज़ा खुल गया है और आप उस चीज़ को पा जाओगे जिसके लिए इंडस्ट्री को चालू किया था। जिस लिए इस इंडस्ट्री को आपने शुरुआत किया था, कि इस इंडस्ट्री को मैंने अपने सपनों के लिए शुरू किया, तो वो सपना शायद पूरा हो जाए। सो बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, कि हारता नहीं इंसान, मन से हार जाता है ना, इस प्रॉब्लम्स आती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मु अभी यहाँ पे देखा जाए, सेकंड चीज़, कि लोग जब भी आप जाते हो किसी से नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करते हो, तो लोग पूछते हैं कैसे करना है? यही शब्द आता है। बट फ्रेंड्स, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, कैसे से पहले क्यों आता है? कैसे से पहले क्यों आता है? आपको अगर कहीं ट्रैवल करना है, किसी जगह जाना है, तो आप ये नहीं पूछते हो कि कैसे जाना है। पहली चीज़ होती है कि कहाँ जाना है। इम्पोर्टेंट होता है ये चीज़ें। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी, डायरेक्ट सेलिंग में भी लोग जब आते हैं, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये करते हैं कि सर कैसे करना? अब सर भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसको बताऊँ कैसे कि कैसे करना है? प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कैसे करना है, तो उससे क्वेश्चन पूछो कि क्यों करना है? क्यों करना है? जब ये चीज़ें होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा, बहुत इम्पोर्टेंट, इस चीज़ को याद रखना, कि अगर इस चीज़ को क्लियर हो गया, आगे आपकी सारी की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी जितनी भी है। जो व्यक्ति, देखना यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है बहुत खतरनाक लिखा हुआ है, कि जो व्यक्ति क्यों का जवाब जानता है, वो हमेशा बॉस बनेगा। अब आपको मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, कि जब मैं नौकरी करता था, मैंने
जब नौकरी किया था या जब कर रहा था, तो एक चीज समझ में आती थी, बॉस का टारगेट क्लियर रहता था। जो हमारा बॉस था, उसका टारगेट बिल्कुल क्लियर था कि मुझे साल में इतना टर्नओवर करना है, इतने का बिल करना है, क्योंकि उसका क्यों क्लियर, उसका क्यों बहुत क्लियर था। उसके पास सपना था कि मुझे इस 3 साल में, 5 साल में मुझे इस कंपनी को इतने लेवल पे लेके जाना है। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का टर्नओवर। या हो सकता था कि उसके पास ये भी टारगेट हो कि मुझे इस एरिया में यहाँ पे एक फ्लैट खरीदना है, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है कि उसको एक अच्छी गाड़ी की पसंद हो कि मुझे एक अच्छा गाड़ी चाहिए, ये भी उसका टारगेट है। सो फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति का क्यों क्लियर है, वो हमेशा बॉस बनेगा, हमेशा बॉस बनेगा वो। ये ध्यान देना कभी भी। नौकरी में जितने लोग वर्कआउट हैं, जो बॉस रहते हैं, जो बॉस होते हैं, वो बॉस की तरह ही काम करते हैं। तो उनको क्यों क्लियर है। जानना चाहता हूँ कि क्या आप यहाँ पे आए हो, तो आपका क्यों क्लियर था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अपने आप से पूछो। अपने आप से जिस दिन ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए, किस लिए आप इस काम को कर रहे हो, तो उस दिन आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसको कैसे करना है, कभी नहीं पूछना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट है, एग्ज़ाम में किसी भी क्लास का पकड़ लो, 12 या 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन का, अगर वो बोर्ड का एग्ज़ाम देता है तो कभी ये नहीं पूछता मास्टर से कि मास्टर साहब पढ़ाई कैसे करूँ मैं? पूछता है। या मम्मी-पापा से नहीं पूछता मैं पढ़ाई कैसे करूँ? मुझे ये एग्ज़ाम देना है। क्योंकि उसको पता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम है और अगर मैं नहीं पढ़ूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा। मैं एग्ज़ाम में फेल हो जाऊँगा और फेल होने के बाद क्या दशा होगी, वो उसको पता है। सो फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति का क्यों क्लियर है, वो हमेशा बॉस बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड लेवल पे। जिसे कैसे का जवाब मालूम है, उसकी नौकरी हमेशा बनी रहेगी। जिसे कै जवाब मालूम है, उसकी नौकरी हमेशा बनी रहेगी। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, जो मेरे साथ में घटता था हमेशा। बॉस एक चीज़ बोलता था कि मुझे इतना डेटा चाहिए। देखो, मैं आईटी फील्ड से हूँ, मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मुझे एक चीज़ समझ में आता है कि यहाँ पे जब बॉस ने बोला कि डेटा चाहिए, तो बॉस ये नहीं बोलता है कि कैसे मिलेगा। उसको सिर्फ़ इतना होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब वो मुझे रखा है कि मैं उसको वो करके दूँ। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि ये कैसे होगा। जब मैं रहा था, तो मैं अपने बॉस को ये जवाब नहीं दे सकता था कि सर इसको कैसे किया जाए, क्योंकि उसने मुझे इसलिए रखा था कि इसको करके उसको देना है। सो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस इंसान को कैसे का जवाब मालूम है ना, उसकी नौकरी ज़िंदगी भर बनी रहेगी। उसको नौकरी से कभी नहीं निकाला जाएगा। हमेशा वो नौकरी कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि कैसे करना है। और जिस इंसान का क्यों क्लियर है, उस वो बॉस ही रहेगा, वो हमेशा बॉस बना रहेगा, हर समय वो बॉस रहेगा। सो फ्रेंड्स, कैसे शब्द बाद में आता है, कैसे तो हो जाता है, उसका इश्यू नहीं है। पहले क्यों क्लियर करना चाहिए। तो क्यों में अलग हो जाता है और कैसे का अलग हो जाता है। तो कैसे अगर करना है, एक किसी कंपनी के इंसान को पकड़ो, वो बराबर बताएगा। या आप भी नहीं करते होंगे, मुझे नहीं पता कि आप जितने लोग कनेक्टेड हो यहाँ पे, नौकरी कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस चीज़ को अगर आप क्लियर करोगे, तो आप खुद देख कि जिस इंसान को कैसे पता है, उसकी नौकरी हमेशा बरकरार रहती है। हर समय बरकरार रहती है, वो कभी भी नौकरी से निकाला नहीं जाता है, क्योंकि वो उस काम को करके ही देता है। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्यों अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। हर एक इंसान के जीवन में क्यों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि अगर कैसे मालूम है, तो नौकरी करना आसान है और अगर क्यों मालूम है, तो बॉस बनना आसान है। बॉस बन सकते हो अगर क्यों पता है तो। और अगर नौकरी करना पर ही है, तो फिर हमेशा कैसे शब्द का इस्तेमाल करना। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। माइंडसेट, अब आप आ ही गए हो नेटवर्क मार्केटिंग में, ट्रू यूनिटी में कनेक्ट हो गए हो, तो सबसे पहला चीज़ होता है, बिज़नेस करने आए हो, आपका क्यों क्लियर है, तो आपका जो मेन स्टेप है, पहला चीज़ होता है कि अगर किसी का माइंडसेट अगर होता है, तो 50% काम पूरा हो गया रहता है। अगर आप अपना माइंडसेट बना लेते हैं, तो
है कि 50% उसमें से काम हो जाता है। मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? आई थिंक क्लियर रहेगा, आवाज आता रहेगा। बीच-बीच में शायद नेटवर्क हो तो मुझे नहीं पता, बट अगर आप लोग ये क्लियर कर, यस सर, ओके, ग्रेट, थैंक यू प्रीति। सो फ्रेंड्स, आप एक चीज समझ के रखो कि जिस भी काम को करने जाते हो तो पहली चीज अप्लाई होती है माइंडसेट। अब माइंडसेट में क्या-क्या आता है हम यहाँ पे देखते हैं कुछ चीजों से रिलेटेड, कि अगर माइंडसेट आपका क्लियर हो गया तो 50% काम आपका हो जाता है। अब ये क्या चीजें हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं कि क्या-क्या चीजें ऐसी होती है कि माइंडसेट में होना चाहिए। पहली चीज है एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। एक नौकरी करने वाले का इंसान का जो दिमाग होता है वो नौकरी की तरह सोचता है, माइंडसेट है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हो, इंडस्ट्री में कदम रख दिए हो या ट्रू यूनिटी में कनेक्ट कर गए हो, आप आ गए अपने सपनों को लेके, तो आज से अपना माइंडसेट चेंज कर दो। अगर माइंडसेट चेंज नहीं हुआ तो आप फेल। तो माइंडसेट में क्या-क्या चेंजेस करने हैं, कुछ वर्ड्स यहाँ पे देते हैं, उस वर्ड्स को आप चेंज करो। पहली चीज है एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। आप अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी करने वाला सोच मत रखो, नौकरी देने वाला सोच रखो कि आप बॉस हो। आपके जिम में बहुत सारे वर्कआउट हैं, बहुत सारे काम हैं। दूसरी चीज है सीकिंग सपोर्ट टू गिविंग सपोर्ट। किसी से सपोर्ट लेने की बजाय सपोर्ट देना सीखो। आप सपोर्ट देना सीखो। आप ये मत सोचो कि मुझे उससे सपोर्ट लेना है, ऐसा कभी मत सोचो। देखो ये है छोटी चीज है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट इस पे बन गया ना, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता है। एंड थर्ड चीज, तीसरी चीज है सर्व रेदर देन सर्विस। आप खुद शुरू करो उस चीज को। आप दूसरों से सर्विस से ही देखा जाता है कि दूसरों से सर्विस जो ले रहे हो, जो नो आप देख रहे हो सर्व करो, तो उसको खुद सर्व करो। दूसरे के लिए काम करो। खुद आप उसके लिए ऐसा मुकाम बन जाओ कि वो बंदा खुद ये बोले कि नहीं यार, ये इसके साथ काम करना चाहिए, इसके साथ वर्कआउट करना चाहिए। आप ऐसा हमेशा उसको वर्कआउट पे लगाए रहो, ऐसा नहीं। लेकिन कभी-कभी देखा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में हमने देखा है कि अपलाइन को कचरे का डब्बा समझ लेते हैं। जब होता है कुछ उठा के डस्टबिन में डाल दो। प्लान दिखाना है, अपलाइन को फ़ोन कर दिए। कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, फ़ोन कर दो। कुछ भी चीज़ें छोटी-मोटी चीज़ें होती है तो उसको पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। अगर बार-बार आप उस चीज़ को यूज़ करते रहोगे ना, वो आपके लिए यूज़ थ्रू हो जाएगी और आपको और उससे कोई र मतलब ही नहीं रहेगा। तो ऐसा मत करो, क्योंकि वो जो काम करेगा, शायद वो काम आपके लाइफ़ में कोई और नहीं कर पाएगा। यूज़ करो, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि यूज़ नहीं करो, अपलाइन होता ही है यूज़ करने के लिए, बट ऐसी जगह यूज़ करो जहाँ पे आप ये सोचो कि यार ये काम हमसे नहीं होने वाला, हमें उसको बुलाना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पे यूज़ करो, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आएगा। बट अगर डेली का करेगा ना, तो बड़ा तकलीफ बढ़ जाता है। अपलाइन भी तकलीफ में आ जाएगा और आप भी डाउनलाइन भी तकलीफ, मतलब लाइफ़लाइन जो बोला जाता है, कि लाइफ़लाइन भी तकलीफ की। एंड फोर्थ चीज़ ये होती है रिस्पॉन्सिबल रेदर देन गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदारी लेना सीखो फ्रेंड्स, ज़िम्मेदारी दो मत, कभी ज़िम्मेदारी देना मत किसी को। क्योंकि जो इंसान ज़िम्मेदारी देता रहता है, वो कभी ज़िम्मेदारी ले, और जब तक इंसान ज़िम्मेदारी लेता नहीं है, तब तक उसकी तरक्की होती नहीं है, कभी तरक्की नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबल रेदर देन गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो, हमेशा ज़िम्मेदारी तैयार रहो, हर समय। सर मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ। जब आप पहला कदम उठाओगे, आपको ऑटोमेटिक रास्ता निकलना शुरू हो जाएगा। एंड 5 कॉम्प्लीमेंट्री कंप्लेंट। मैंने बहुत से जाने सज्जन को देखा है कि कंप्लेन करते हैं, बहुत सारे कंप्लेन करते हैं। सर ये नहीं काम करता है, मेरे साथ काम नहीं कर रहा है, मेरा ये गलत हो गया, मेरा डाउनलाइन सुनता नहीं है, मैं ऐसे-ऐसे, मतलब दुनिया भर की चीज़ें कंप्लेन करना शुरू करता है। फ्रेंड्स एक चीज़ समझ लो, कंप्लेन करने से आप उन लोगों से दूरियाँ बना रहे हो जो आपके चहेते हैं। जितना कंप्लेन करेंगे, वो लोग उतने ही दूर निकलते चले जाएँगे और एक दिन आप अकेले हो जाओगे, और अकेला होना बहुत दुःख की है कि पूरे संसार में सिर्फ़ आप अकेले ही बच जाते हो। सो फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंप्लेन करने की जगह पे आप उसको कॉम्प्लीमेंट दो।
सीधा सिंपल एग्जांपल है, खुद के घर पे जब खाना बनता है ना, वाइफ ज़्यादा डाल देती है तो भी सुनती है, कम डालती है तो भी सुनती है। एक दिन अगर इस चीज़ को आप अज़्यूम करिए, इस चीज़ को विज़ुअलाइज़ करो कि खाने में नमक ज़्यादा हो जाए, खा लो और बोलो बड़ा टेस्टी है खाना। सिर्फ़ इतना बोल के देखो, तब देखो क्या हो, आपका पूरी दुनिया ही बदल जाएगी फ्रेंड्स। कंप्लेन करने की बजाय कॉम्प्लीमेंट करो। काम नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन उसका कंप्लेन मत करो। उसको इंस्पायर करो और भी उसको मोटिवेट करो उस चीज़ को। तो जितना आप मोटिवेट करोगे, उतना वर्कआउट आगे बढ़ेगा। एज़ अ बिग बिज़नेसमैन, नॉट ए सेल्फ एम्प्लॉयड, आप एक ऐसे बिज़नेस में हो फ्रेंड्स, वर्ल्ड में ये बिज़नेस कर सकते हो। छोटे बिज़नेस, छोटी सोच मत रखो, ये बहुत बड़ा बिज़नेस है। लोग बोलते हैं इसमें ये इतना बड़ा बिज़नेस है कि आप इसकी काउंटिंग एक सबसे बड़े बिज़नेसमैन के साथ कर सकते, जो वर्ल्ड में नंबर 1 है, उसके साथ भी इस बिज़नेस का आप कंपैरिज़न कर सकते हो उससे। ये छोटी-मोटी दुकान है आपकी, ये छोटी-मोटी नहीं है। हमारा प्रोडक्ट जो है 100% लोगों की ज़रूरत है। जहाँ पे इंसान इस प्रोडक्ट को यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पे इंसान है, उसको पैसे की ज़रूरत है। हमारा बिज़नेस बहुत बड़ा है। अगर आप इतनी छोटी सोच लेके आओगे, तो आपको इतना भी नहीं मिलेगा। बड़ा सोचो, बिग, जितना बड़ा बिज़नेसमैन के हिसाब से आप सोचोगे, उतनी बड़ी तरक्की आपको सो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस चीज़ को समझना। आपका 50% काम हो जाएगा, अगर आप इस चीज़ इम्प्लीमेंट कर देते हो अपने अंदर तो। आगे बढ़ते हैं और बचा हुआ 50% काम विश्वास करना है। यदि आप ट्रस्ट का निर्माण करते हैं, तो और 50% काम पूरा हो जाता है। अब ट्रस्ट क्या करना है? ट्रस्ट ऑन योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। आप मिलेंगे, बहुत सारे स्पॉन्सर मिलेंगे, लेकिन आपको उसके ऊपर भरोसा करना है जो कंटीन्यूअस ग्रोथ में है, ग्रोइंग में है। ऐसा नहीं कि आपका कोई किसी ने आपको जोड़ दिया है और वो बंदा खुद ही निकल के चला गया और आप उसी को ढूँढ रहे हो, ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपका दोस्त अगर आपको जोड़ के चला गया, तो आप अपने ऊपर के अपलाइन को आप कनेक्ट कर सकते हो। उससे पूछो, वो भी आपको बताएगा रास्ता, वो बता देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बिज़नेस कमाल का बिज़नेस है। मैं करता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है इस बिज़नेस को करने में। मुझे ऐसा लगता है कि ये परिवार इतना बड़ा होते चले जा रहा है कि यार हम किससे कनेक्ट हो जाएँ। मुझे बहुत मज़ा आता है इस काम को करने में। रियली आई एम इम्प्रेस्ड, जब मैं किसी से मिलता हूँ, रो ऐसे लोगों से मिलता हूँ ना, मैं इतना खुश होता हूँ कि यार ऊपर वाले ने मुझे क्या चीज़ दे दिया है। क्योंकि 32 साल में एक ही जगह आके, जाके, आके खुद पागल हो गया था। वही लोग मिल रहे हैं, वही काम कर रहा हूँ। वही चीज़ें रोज़ की रोज़, बट 4 साल से पिछले मुझे ऐसी चीज़ें मिल गई कि मैं रोज़ भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बहुत बड़ा बिज़नेस दे दिया मुझे। इतना बड़ा मुकाम दे दिया है, इतना बड़ा परिवार दे दिया है, अब इसको सँभालने का मुझे हिम्मत दे दे। मैं इसको सँभालूँगा। फ्रेंड्स ये बहुत अलग चीज़ है। बहुत मज़ा आता है इस बिज़नेस को करने में। देन ट्रस्ट ऑन द सिस्टम। बहुत सारे लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करते। देखिए सिस्टम बहुत बड़ा काम करता है। यहाँ पे एक अनपढ़ इंसान भी करोड़पति बन सकता है। एक यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने सपने पूरे नहीं कर सकता है। वही कर सकता है जो सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। सिस्टम आपका पैसा भी बचाता है। बहुत कुछ सिस्टम बचाता है यहाँ पे। यहाँ पे दिया हुआ है सेव्स यू टाइम, एनर्जी एंड मनी। सिस्टम आपका सब कुछ बचा देता है अगर आप सिस्टम फॉलो करोगे तो। ट्रस्ट ऑन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के ऊपर ट्रस्ट करो, अपने कंपनी पे ट्रस्ट करो, अपने आप के ऊपर भरोसा करो। अगर ये भरोसा करते हो आप, तो 100% काम आपका हो जाता है। और भरोसे पे मुझे सिर्फ एक चीज़ याद आती है, आप इस वीडियो को देखो, बहुत आपको चीज़ समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ा अगर ट्रस्ट की बात की जाए, आप सभी ने देखा रहेगा, सर्कस में जो झूला झूलते हैं ना, सबसे खतरनाक चीज़ है। ऐसा अज़्यूम करो, विज़ुअलाइज़ करो कि ये बंदे ने यहाँ से हाथ छोड़ा उसको पकड़ने के लिए और उस बंदे ने उसके दिमाग में आया कि मैं इसको पकड़ूँगा ही। क्या हो जाएगा सोचो उस समय। सो फ्रेंड्स ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत अलग है। तो शायद इसमें आवाज़ नहीं सुनाई देगा।
फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे दोस्त कि अगर इसमें एक इंसान हाथ छोड़ दे या कुछ सोच ले कि मुझे नहीं पकड़ना है तो क्या हादसा हो सकता है? बोलते हैं ट्रस्ट। यही भरोसा होता है। इससे बड़ा भरोसा का एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे देखो कि एक झूले से दूसरे झूले पे जब उसको फेंका जा रहा है, तो वो लड़की के दिमाग में नहीं आ रहा है कि कहीं इसने छोड़ दिया तो क्या होगा? या वो लड़का जो पकड़ रहा है वहाँ पे दूसरे छोर पे है, अगर वो ना पकड़े तो क्या होगा? सो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं ट्रस्ट। भरोसा इस तरह का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भरोसा अभी है और 1 मिनट बाद में भरोसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो आपको भरोसा करना है अपने अपलाइन के ऊपर, भरोसा करना है सिस्टम के ऊपर, भरोसा करना है इस इंडस्ट्री में आप आए हो, जिस इंडस्ट्री के साथ आप कनेक्ट हो, आप जिस ट्रू यूनिटी कंपनी के साथ कनेक्टेड हो ट्रू यूनिटी के साथ में, तो आपको भरोसा होना चाहिए कि यहाँ पे मेरे सपने पूरे होंगे। 100 भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। नहीं तो बाद में क्या होगा कि ट्रस्ट परसेंटेज में काउंट नहीं होता है, या तो होगा या तो नहीं होगा, इसका कोई परसेंटेज नहीं है। सो फ्रेंड्स और आपको सबसे बड़ी चीज है कि आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है नेटवर्क में। आपको दो चीजें चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें अभी हम बात करने जा रहे हैं। इस इंडस्ट्री में दो चीजें चाहिए आपको सफल होने के लिए। पहली चीजें, एक लॉन्ग टर्म रीजन चाहिए, एक लॉन्ग टर्म रीजन चाहिए फ्रेंड्स, छोटा रीजन नहीं चाहिए। छोटे-मोटे रीजन नहीं चलते किसी काम में। अगर एवरेस्ट पर्वत की चढ़ाई शायद छोटा-सा पहाड़ होता, तो सब कोई चढ़ते और कोई चढ़ते भी नहीं, बोलेंगे थक जाऊँगा। लेकिन एवरेस्ट पर्वत एक अलग चीज़ है, चढ़ने के बाद उनका नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन हो जाता है, जो कि कई दिनों चढ़ने के लिए लगते हैं। कई मुसीबतें आती है, चैलेंजेस आते हैं, को झेल के लोग एवरेस्ट पर्वत पे चढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि उनको पूरी दुनिया याद रखती है। एक आपको ऐसा रीज़न चाहिए, इस इंडस्ट्री में आ गए, ट्रू यूनिटी को कनेक्ट किए हो, तो आपके पास एक ऐसा रीज़न होना चाहिए, जिसको करने के लिए आप रात उतावले रहो, कि मुझे करना है, उस रीज़न को पूरा करना है। एंड दूसरी चीज़, स्किल फुलफिल, जो स्किल है, वो फुलफिल दैट रीज़न, मतलब वो कौशल्य, वो स्किल्स में बहुत सारी आती है, जिसके लिए हमने ये ट्रेनिंग को रखा हुआ है, कंपनी ने इस ट्रेनिंग को रखा है कि आपको वो सारी चीज़ें सिखाई जाएँ, जिससे ग्रोथ हो सके। सो फ्रेंड्स इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो रीज़न आप लेके चल रहे हो, उस रीज़न को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, उसमें कौन-कौन से कौशल्य की है, उस कौशल्य को सीख लो। सो फ्रेंड्स इसके लिए आपको देखा जाए कि सक्सेस के पीछे मत भागो। बोलते हैं ना सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के पीछे आए, तुम्हारे पीछे आए। ये मूवी का सीन का एक डायलॉग है, थ्री इडियट मूवी का। सो फ्रेंड्स सक्सेस के पीछे मत भागो, एक रीज़न बनाओ, स्किल को डेवलप करो, वो रीज़न अपने आप कंप्लीट होगा और सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। ये चीज़ें हैं। एंड दूसरी चीज़ हम आगे बढ़ते हैं। अब कोई-कोई बोलते हैं मेरे पास रीज़न नहीं है, रीज़न नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको ना रीज़न ढूँढने की एग्ज़ाम्पल भी दे रहा हूँ अभी यहाँ पे। या तो रीज़न ढूँढ लो, रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न ये हो सकता है, फाइंड योर रीज़न इन योर पेरेंट। आप अपने माँ-बाप के अंदर ढूँढो क्या सपने हैं उनके। किस सपने को देख के वो लोग ये किए थे कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मेरा ये सपना पूरा होगा। अपने माता-पिता के अंदर वो रीज़न को ढूँढो। फाइंड योर रीज़न इन योर आपके परिवार में ढूँढो। आपका परिवार है, नौकरी करते हो परिवार के लिए, माँ-बाप के लिए। कुछ तो रीज़न होगा, यहाँ से रीज़न ढूँढ लो। और रीज़न ये है, योर रीज़न्स इन योर रिस्पांसिबिलिटी। आप अपनी ज़िम्मेदारी देखो कि क्या निभा सकते हो अपने के लिए, अपने माँ-बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए। और देखा जाए फाइंड योर रीज़न इन योर सिटी। आपकी क्या चीज़ है उसके अंदर भी यहाँ पे मेडोसिटी भी में चेक करो। फाइंड योर रीज़न इन योर एवरेज लिमिट लाइफ। आप अपने जीवन में जो एवरेज लाइफ जी रहे हो, इससे बेहतर क्या कर सकते हो? ये चीज़ देखो। और भी देखो यहाँ पे, फ्रेंड्स बहुत सारे रीज़न है। मैं रीज़न अगर गिनाऊँ तो यहाँ पे इतने रीज़न मिल जाएँगे काम करने के, इतने तरीके, इतने रीज़न मिल जाएँगे कि आप इसको देखते-लिखते थक जाओगे। फाइंड योर रीज़न्स इन योर लाइफ ऑफ सर्वाइवल। आप कैसे ज़िंदगी जी रहे हो, किस तरह जीना चाहते हो, इसमें ढूँढ लो। बिकम द पर्सन टू फाइट विथ प्योरिटी अलोन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो सकता है कि आप अपने पहले ऐसे पर्सन होंगे जो गरीबी से छुटकारा पाओ।
तो ये सब चीजें आप ढूंढ सकते हो। इतने सारे रीजन है, क्या इसमें से कोई भी एक आपके लिए रीजन नहीं बनता है कि काम करूं? कोई तो रीजन बनेगा फ्रेंड्स, ऐसा तो है नहीं कि रीजन, ये बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ पे आपको रीजन मिल सकता है, अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, रीजन बना लो, या तो रीजन ढूंढ लो या तो रीजन बना लो। रीजन बनाओ, मेक योर, यहाँ पे आप देखेंगे, मेक योर मंथली स्मॉल ईएमआई। कुछ ऐसी चीज करो जो आपके घर पे जरूरत है, और एक छोटा सा एक ईएमआई स्टार्ट करो, ईएमआई जो आप भर सकते हो, जो आपको लगता है कि मैं इस चीज को पूरा कर सकता हूँ, छोटा करो। और उसको पूरा करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आप और थोड़ा दौड़ना भागना शुरू कर दोगे। या फिर कोई घर पे जरूरत है सामान, कर लो, रेफ्रिजरेटर हुआ, फ्रिज हुआ, या घर पे कोई मिक्सर मशीन होता है जिसके घर पे नहीं, तो एक टारगेट रखो कि छोटा सा मुझे करना है। कोई भी अप्लायंसेस हो सकते हैं, ये रीजन बनाने के तरीके हैं। एक गाड़ी खरीद लो, छोटा सा, आने जाने के लिए तकलीफ होती है, एक गाड़ी खरीद सकते हो रीजन बनाने के लिए, बाइक हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि आप खुद रीजन देखो। आज अगर आपकी, क्योंकि आपने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए उस चीज में मेहनत करना दिया है, वो 10,000 रुपए के लिए, वो 2,000 की ईएमआई के लिए आप जब भागते हो तो आप 6,000 7,000 रुपए कमाते हो, क्योंकि ये एक माइंडसेट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो वेलकम टू द अपॉर्चुनिटी। आपको इस तो एक इशू चल रहा है, कोई चीज टेक्निकली ये भी समझ में नहीं आ रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं। ओके ग्रेट। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी। आप यहाँ पे सारी चीजें पूरा कर सकते हो जो भी आपके सपने हैं, और लेकिन वो सपनों को पूरा करने के लिए शुरुआत के बिना कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। सो दे बोला जाता है, नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट ए बिगिनिंग। शुरुआत एक होती है, चीज की शुरुआत होती है। यू हैव मेड द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड सक्सेसफुल लाइफ बाय टेकिंग द डिसीजन टू बिल्ड दिस बिजनेस। और उसके लिए क्या किया आपको, नाउ यू नीड टू फोकस एंड कीप एडवांसिंग एट ए कंसिस्टेंट पेस। देखो, हम बिजनेस में, लेकिन हमारा ध्यान जो होता है ना, वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है। दो चार 10 जन ने ना बोला, हमको प्रॉब्लम्स आ जाती है, हम दिक्कत सहन करते हैं, या हम दिल पे ले लेते हैं, या सीधी सीधी बात की जाए तो बिजनेस जो होता है, बोलते हैं ना, दिल का काम दिमाग से और दिमाग का काम दिल से हो जाता है, ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो पहली चीज है शुरुआत करना। अगर आप शुरुआत कर चुके हो, इस जगह पे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। सिर्फ 2 चीज फॉलो करो, फोकस करो अपना, फोकस करो और कंसिस्टेंट पेस रहो। कंसिस्टेंट एकदम शांत होते जाओ, 100% वो चीज आपको मिलेगी तो आपको चाहिए। मेथड ऑफ सक्सेस, यहाँ पे 5 चीजें आपको सफलता के तौर पे आगे लेके जाएँगे। के लिए 5 चीज़ें हैं जो हमने पहले बात किया था, अब इसके ऊपर एक-एक पे बात करेंगे। ड्रीम्स एंड होता है, गोल्स होता है, प्लानिंग होता है, बिलीफ होता है, एक्शन होता है। ये 5 चीज़ें हैं जो कंटीन्यूअस फॉलो करना है। वो बोलते हैं ना कि बिज़नेस अगर सक्सेस करना है, 3 इम्पोर्टेंट की होती है। प्लानिंग कर लो, इम्प्लीमेंट करो और एक्शन लेना शुरू करो। तो यहाँ पे 5 चीज़ें हैं जो आपको कंटीन्यूअस आगे बढ़ाने में काम करेंगी। इसके ऊपर हम लोग एक-एक करेंगे। तो सफलता की महत्वपूर्ण कुंजी है आत्मविश्वास। तो फ्रेंड्स, वन इम्पोर्टेंट की टू सक्सेस इज लाइफ इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज प्रिपरेशन। बोला जाता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास तब आता है, पहली चीज जो होती है, आत्मविश्वास आएगा नॉलेज से। आप कंटिन्यू नॉलेज लो तो आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ेगा। बाद में उस आत्मविश्वास की जो महत्वपूर्ण बोलते हैं ना प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन कंटिन्यूअस चलता है। आपको अगर जिस काम में आपको प्रॉब्लम्स लग रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये समझ लेना कि उसके अंदर नॉलेज की कमी है, 100% नॉलेज की कमी है। तो ये चीजें हैं फ्रेंड्स, इसको सही बोला जाता है ना कि कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में जब लोग आते हैं, सम विल सम वोंट, कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे। तो क्या करना चाहिए, क्या चाहिए, तो एक चीज अपने दिमाग में डाल लो कि नेक्स्ट, अगले के पास जाना है, अगले के पास जाना है। अगर इस चीज को समझ लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक ही तरीका है, प्रिपरेशन, कंटिन्यू प्रिपरेशन करना रहेगा, कंटिन्यू चलते रहनी चाहिए ये चीज। आत्मविश्वास बढ़ते चले जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो जाए, हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। और जब हाई लेवल पे पहुंचेगा तो आप जिसके भी साथ बैठोगे वो 100% आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज, वो हर एक चीज आपके अंदर बिल्डअप होना शुरू हुआ है, उसका प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कंटिन्यूअस वर्कआउट कर रहे हो।
और आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है कि आप उन लोगों को आकर्षित करने लगते हो जो इस बिजनेस को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि नॉलेज की कमी है। 100% नॉलेज की कमी है। उस नॉलेज को और इम्प्लीमेंट करो, और क्या है पता करो। वो 3 वर्ड याद करना, क्या, क्यों और कैसे। क्या, क्यों और कैसे, ये 3 वर्ड याद रखना। ये 3 में ही पूरा का पूरा संसार छिप गया है। पूरी की पूरी सृष्टि इसी में है। और यही तीनों में हम और आप भी समाये हुए हैं। अगर हम अपने मकसद को जान लें, तो हम अपने उस मुकाम पे पहुँच जाएँगे जिस मुझे जाना है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यदि आपके पास कोई मजबूत कारण है, तो आप रास्ता ढूँढ लोगे, वरना बहाने तो बहुत आएँगे। बहुत बहाने आएँगे फ्रेंड्स, तो एक्सक्यूज़ ढूँढ लोगे। सो आज के बाद नो एक्सक्यूज़। इतने कारण हमने बताए कि रीज़न ढूँढ लो या रीज़न बना लो। या तो रीज़न ढूँढ या तो रीज़न बना लो। अगर इससे भी आप रीज़न नहीं बना पा रहे हो, तो इसका मतलब है एकदम साफ ज़ाहिर है, आप सफ़ेद झूठ बोल रहे हो। आँख में धूल झोंक रहे हो, खुद के भी और दूसरों के भी। ये कन्फर्म है ये चीज़ें। सो अगर आज के बाद आपने रीज़न नहीं बताया, नहीं समझ में आ रहा है, तो ये समझ लेना झूठ बोल रहे हो, आप बहाने बना एक्सक्यूज़ कर रहे हो। आपके पास बहानों का भंडार पड़ा हुआ है और आप इस बिज़नेस में फिर क्या, आप कहीं पे भी सफलता नहीं पा सकते। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप क्लियर करो कि बहाने चाहिए या सपने पूरा करना है। 2 में से एक ही पूरा होगा। 2 चीज़ें हैं, पूरा होगा। या तो आपके सपने पूरे होंगे या तो आपके बहाने पूरे होंगे। आपको बहाना या सपना। सो फ्रेंड्स, आप लिख के भेजो, आप उस चीज़ को टाइप करो। आप क्या पूरा करना चाहते हो? अपने बहाने पूरे करना चाहते हो या फिर अपने सपने को पूरा करना चाहते हो? टाइप करो, इस चीज़ को मैसेज करो। और अगर बहाने चाहते हो, फिर आपके लिए ये बिज़नेस नहीं है, आप कहीं पे भी सफल नहीं हो सकते। रे आप खुद बनाओ, नहीं रीज़न है, तो दिखाया गया है रास्ता, उस रास्ते को अपनाओ, 100% रीज़न भी बन जाएगा और बहाने से दूर हो जाओगे। बहाने तो बहुत पड़े रहेंगे, ओके? एक जन रख रहे हैं माय ड्रीम सर, डेफिनिटली ड्रीम्स। ओके, सपने हैं तो सपनों के लिए लड़ना रहता है और सपनों का अर्थ नहीं होता है कि हम इतने बजे आएँगे, इतने बजे करेंगे, इतना ऐसा नहीं होता है। आपको खुद को रास्ते बनाना है। ओके, अजय विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं, ड्रीम पूरा करना है सर। यस, ग्रेट अजय जी, ड्रीम ज़रूर पूरे होंगे। ड्रीम के आउट करना है, मेहनत करना है। और जब उस मेहनत से उस मुकाम पे पहुँचोगे, तो आपको भी उस ड्रीम को पूरा करने के बाद जो एक बोलते हैं ना खुशी मिलती है, वो बिल्कुल अलग मिलेगी। ओके, सैमसंग डिवाइस हो गए। ओके प्रदीप जी, प्रदीप शर्मा जी, बहुत अच्छी बात है, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट टाइम आप अपना नाम लिखिए, क्योंकि माँ-बाप ने इतने खूबसूरत नाम रखे हैं बुलाने के लिए, तो शायद आप भूल गए होंगे या कुछ मिस्टेक हो लिखने के लिए, तो नाम लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहता है बुलाने में। सो प्रदीप शर्मा जी, बहुत-बहुत थैंक्स कि आप कनेक्टेड हो इस मीटिंग में। सपना पूरा करना है, चाहता हूँ। ओके, चंदन जी बोल रहे स सुरेश जी बोल रहे जी सपना पूरा यस सर, सपने ज़रूर पूरे होंगे सुरेश जी। चंदन जी भी बोल रहे बहाने बनाने वाले कभी पैसे नहीं बनाते। यस चंदन जी, बहुत सही बात है, और पैसे बनाने वाले कभी बहाने नहीं बनाते। ग्रेट सर। जिसके सपने हैं उनके पास बहाने नहीं होते फ्रेंड्स, जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है उनके पास कोई बहाने नहीं होते हैं, और जिसके पास सपने नहीं होते, जिसके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं हो, उनके पास बहाने बहुत होते हैं। बहाने मिलेंगे ना कि उनको बुक दे दो तो भर जाएँगे, इतनी बुक भर देंगे कि हम आप उनका आंसर नहीं दे सकते। तो ऐसी चीज़ें हमें एक्सक्यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स, हमें अपने सपने के साथ निकलना। ओके फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। हम जो सेशन है कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसको पार्ट वाइज़ डिवाइड किया है, ये बहुत बड़ा सेशन है फ्रेंड्स, ये एक दिन में कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसको बस धीरे-धीरे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और थोड़ा-थोड़ा चीज़ें बताएँगे, ताकि आप भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लो। आज जो हमने बताया, जिस वीडियो में जो चीज़ें हमारा डिस्कशन हुआ है, आप इसको इम्प्लीमेंट करो अगले आने वाले 6 से 7 दिनों में। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। 5 चीज़ें हैं, उन पाँचों चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसके ऊपर वर्क करेंगे। दूसरे सेशन में बातें करेंगे, बढ़ाएँगे सेशन को। तो मैं आप सभी को अनम्यूट करता हूँ। आप सब लोग अपने से कर सकते हैं और हमारे साथ एक बार हम लोग बात कर सकते हैं अपने से। हम लोग फीडबैक लेंगे।
सो हैंड रेस कीजिए जिसको जिसको बातें करनी है, जिसको कुछ हम लोग एक दूसरे से फीडबैक लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, बोलना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गुड मॉर्निंग सर। ग्रैंड मॉर्निंग रिंकू जी, बोलिए। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सक्सेस आप जो सेशन दे रहे हैं सर, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। थैंक्स अ लॉट, आप कनेक्ट हुए और पर जो मैं चीज नोट दे रहे हैं, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोगों के काम आए और एक स्टेप पे हम लोग जाएं, कंपनी का नाम रोशन हो और हम लोग भी आगे बढ़े और सबके सपने पूरे हो जो हमारे साथ में आ रहे हैं। हम लोगों का यही है, कंपनी का एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है कि हम सब मिल के आगे बढ़े और मिल के सपने पूरे हो, अपने भी और अपनों के भी। चंदन गुप्ता जी बात करना चाहते हो कि चंदन गुप्ता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार चंदन जी, कैसे हैं? बढ़िया, जबरदस्त सर, ग्रेट फॉर योर इंफॉर्मेशन सर। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप जो है तो बोलते हैं, बात करते हैं, एक एक चीज आपको जो है तो क्लियर करते हैं सर। और मैं ये बोलना चाहूंगा सर, मार्केट में जाने के बाद में अगर लोगों को ये इश्यू आ रही है कि लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, तो नेटवर्कर हम हैं और लोगों के पास हम बड़ा प्लान और बढ़िया एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके जाते हैं, लेकिन लोगों का सुन के अगर हम पीछे हट रहे हैं ना सर, तो वो हमारे में कमी है। क्योंकि हमारे को खुद को जीतना होगा और अपने आप से जो है तो लोगों के पास में जो है तो अपॉर्चुनिटी लेके जो जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक लोगों की बातों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, तब तक हम कभी नहीं सक्सेस होंगे। अगर हम नेटवर्कर हैं तो हमारी बातों का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ना चाहिए, तब हम 110% अपने कामयाब हो सकते हैं सर। और सर विश्वास, यस सर, यस, बोलिए बोलिए। सर विश्वास जो है तो सर हमारे को खुद के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास में प्लान दे रहे हैं, हम लोगों के पास में जा रहे हैं, लोग हमारे पास में नहीं आ रहे हैं। और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि लोग खुद हमारे पास में आएंगे, क्योंकि ट्रू यूनिटी का इतना बढ़िया और बेस्ट प्लान है। क्योंकि मेरे को आरके सर ने मिला तो मेरा उनसे कुछ इतना नहीं बात हुआ था। मेरे को बस इतना बोले थे, बेटा तू इसमें जो कर सकता है वो किसी की बाप की औकात नहीं है कि वो कर सकता है। तो उन्होंने मेरे को अपना बेटा और बच्चा समझ के मतलब ये किया था, मैं वनडे से जो है तो चालू कर दिया। और सर मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं पूरा ठान लिया हूँ कि कंपनी का पहला डायमंड जो है तो मैं ले आऊंगा। कॉन्ग्रेचुलेट्स चंदन जी, मैं अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इसमें हम लोगों की पूरी टीम आपके साथ में है, हम सब साथ में हैं। जहां लगे सर, एनी टाइम कभी भी हम लोगों की मदद ले सकते हैं, हम आपके ओके साथ, सर, थैंक यू सो मच सर। हम हमेशा तैयार है सर। चंदन जी, आप अकेले नहीं हो, हम पूरा एक टीम है, हम टीम वर्क कर रहे हैं और हम ओके हर एक को साथ में लेके चलना है, सभी सर। की। विश्वास, सर आपने विश्वास की बात बोला ना, विश्वास देखिए, विश्वास कैसे होने चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल जो है तो एक इंसान होता है और 4 महीने पहले रिजर्वेशन टिकट कटाता है, लेता है, यस और वो पहले उसका माइंड सेट हो जाता है। अगर उसने रिजर्वेशन लिया हो तो स्लीपर का हो या एसी कोच का हो, तो उसका 4 महीने पहले से माइंड सेट हो जाता है और उसका फोकस कहाँ पे रहता है। S1 में अगर उसका 9 नंबर सीट है तो फोकस उसी पे रहता है। और वो 4 महीने बाद जब प्लेटफॉर्म पे जाता है तो वो S1 में और 9 नंबर की सीट पे बैठ जाता है। कभी वो देखने के लिए जाता है कि ड्राइवर वहां पे आगे बैठा है या नहीं बैठा है, मेरे को जो है तो बिहार ले जाएगा या जंगल में लेके चला जाएगा। करेक्ट पहला करेक्ट विश्वास ये होना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान ड्राइवर देखने के लिए नहीं जाता है। करेक्ट चंदन जी। दूसरा विश्वास ये हमारे को होना चाहिए, दूसरा हमारे को ये विश्वास होना चाहिए कि सर अगर हमारे घर में धन दौलत बहुत सारा रुपया पैसा सब कुछ पड़ा हुआ है और हमारे को जो है तो पूरा फैमिली के साथ में कहीं शादी ब्याह फंक्शन में जाना पड़े, तो आप कभी जो है तो बाजू वाले को बोल सकते हैं कि आप हमारे घर को देखिए, या कोई रिलेटिव को बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते कि हमारे घर में से कुछ ये गायब कर देगा या चुरा ले जाएगा। ऐसा कुछ आपके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग्स रहेगी। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, एक 500-700 रुपए के ताले के ऊपर भरोसा करके हम पूरा घर छोड़ के चले जाते हैं। राइट सर? राइट राइट, बहुत सही बात है चंदन जी, आपने जो बोला बहुत ही ट्रू बात है, 100%। इसमें कोई ऐसा चीजें नहीं है कि जो उसको डिनाई किया जाए, बहुत सही है। विश्वास या तो होगा या तो नहीं सर होगा। दुनिया जीतने के लिए सर खुद को जीतना होता है। यस सर, यस। दुनिया जीतना है हमारे को तो खुद को जीतना होता है सर।
जब तक हम अपने आप को नहीं जीतेंगे, दुनिया नहीं जीत पाएंगे। फेलियर इज द बेस्ट टीचर। फेलियर से हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि फेलियर से ये सीखने को मिलता है कि हमारे को क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो फेलियर लोगों के साथ में बैठ के बहुत बढ़िया से सुनता हूँ, क्योंकि चंदन स्कूल जी, में हमारे को जो है तो बोलना। जी हाँ जी, सर। नहीं बोलिए हमारे को बोलिए। स्कूल में बोलना सिखाया जाता है, घर में बोलना सिखाया जाता है, लेकिन सुनना किसी को नहीं सिखाया गया है। करेक्ट और करेक्ट। हमारे को सुनने की आदत डालनी पड़ेगी अगर आगे जाना है तो, क्योंकि फेलियर से ही हमारे को आगे जाने का रास्ता मिलता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने हमारे को इतना सुना सर। थैंक्स अ लॉट चंदन जी, आपकी बातें बहुत सही है, एक चीज पे ये है, और विश्वास की बात जो आपने बोली बहुत अच्छी चीज है। सो थैंक्स अ लॉट चंदन जी, हम चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़े, और आपके अपने अपने भी आगे बढ़े और सभी के सपने पूरे हो। सो थैंक्स अ लॉट चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो योगेश जी अभी हैंड रेस किए थे, सो योगेश जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। योगेश जी आप सुन रहे हैं हमें? हाँ, सुन रहा हूँ सर। बहुत ही अच्छा आज का ट्रेनिंग सेशन आपने जो लिया, और एक एक छोटी छोटी बातें, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे रहना है, कैसे बात करना है, कैसे कैसे लिस्ट बिल्डिंग करना है, सारी चीजें आपने सिस्टमेटिकली बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स अ और लॉट ये योगेश जी, बहुत बहुत ट्रिनिटी आने वाले दिनों में ऐसी एक सिस्टम बनने जा रही है जो हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है। यस सर, डेफिनेटली यस। अभी ये परसों का जो मीटिंग रखा है गुरुवार के दिन, यस सर। आप सब लोग उसमें आमंत्रित है। और डॉक्टर जयेश पटेल सर और ग्रेट डैशिंग एंड डायनामिक पर्सनालिटी गजेंद्र सोलंकी सर, ये सारे ट्रेनिंग लेने वाले हैं। तो पूरा फोकस हमारा परसों के दिन रहेगा सर। और उस दिन से एक नया सिस्टम लॉन्च हो रहा है। उस सिस्टम को फॉलो करके नए नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस में लाना है। जिस दिन बीओबी को आएंगे उस दिन उसको सिर्फ इन कैसा होना है वो सिखाना है। बाकी इस सिस्टम में आने के बाद उसको ट्रेनिंग मिलेगी, एंजॉयमेंट मिलेगा, सारी चीजें मिल सकती है। तो यस सबसे सर। बड़ी बात आर के शाह सर को है, धन्यवाद है। उनके चिरंजू है चंदन शाह सर है, उनको धन्यवाद है कि वो इस सिस्टम को डेली का लोगों को 1,500 रुपए कमाने का एक मौका उन्होंने जो जरिया दिया है, वो 1,000 रुपया रोज मतलब 30,000 रुपया महीना। हमारे पास जितने भी लोग आ रहे हैं वो एकदम लो कैटेगरी के आ रहे हैं, जिनको घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, वो एक नेटवर्क बना बना के अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं सर। यस सर, यस यस। ये बहुत बड़ी बात हो रही है। तो आइए सब लोग मिलके बहुत जोर से काम चालू करते हैं सर। गुरुवार के दिन शाम को 6:30 बजे सब पहुंचेंगे, तो 7 बजे अपना मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ज्यादा यस से सर, ज्यादा लोगों को आमंत्रित है। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और कोई है जो बात करना चाहता है? ओके फ्रेंड्स, किसी का हैंड रेज नहीं हो रहा है तो नहीं है, तो हम लोग यहीं पे मीटिंग को वाइंड अप करते हैं, और फिर जो अपना सेशन चल रहा है इसको कंटिन्यू करेंगे उसके अंदर, और उसके हिसाब से वर्कआउट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो थैंक्स अ लॉट, आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।